देखिए ग्रामीण परिवेश का मिठाई है जिसे झिलिया मिठाई। झिलिया, ये झिलिया मिठाई है। और आप कह रहे हैं कि नौशाद रांची से झिलिया मिठाई खाने के लिए कोडरमा आया है, तो इसका जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं कि जब अपने गांव पहुंचते हैं, जब अपने घर पहुंचते हैं, तो इस मिठाई का सबसे ज्यादा याद आता है। और जो लोग ग्रामीण परिवेश में पढ़े लिखे होंगे, बड़ा हुए होंगे, तो शायद इस मिठाई को उन्हें याद होगा। इसका ताजगी ही बता सकता है। इस मिठाई एक जब व्यक्ति को अपने गांव की तरफ खींच लाता है, इसका खूबसूरती, इसका हकीकत आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले कुछ खा लेते हैं तो फिर आपको इसका टेस्ट बताते हैं। हकीकत ऐसा है कि जिस वक्त हम खड़े हैं, जहाँ पे खड़े हैं, ये वक्त है शाम को लगभग 5 बज रहा है। और ऐसे में कह सकते हैं कि मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे होंगे, ये नज़ारा है कोडरमा जिला का जयनगर ब्लॉक, और ये है पिपचो। और पिपचो में ये एक हाट है, और हाट का मतलब आज हम आपको समझाएंगे कि हाट होता है क्या। क्योंकि हम गांव वाले लोग बोलते हैं कि जब हमारे बुजुर्ग बाजार जाने में असमर्थ होते थे, जब उनके पास पैसा नहीं होता था, गाड़ी नहीं होता था, तो ऐसे में जब शहर के लोग गांव में आते थे और जब बाजार लगाते थे तो उसे हाट कहते हैं। हाट का मतलब कि सब्जी से लेके मुर्गी और मुर्गी से लेके मछली, बकरी, कपड़ा, खैनी और मिठाई सब कुछ यहाँ मौजूद है। अब समय के साथ साथ बाजारों में भी परिवर्तन हुआ है, लेकिन गांव में इसका चलन अभी भी है। इसीलिए हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अपने सहयोगी की। बात हो गया। कोडरमा जिला के जयनगर प्रखंड में एक कस्बा है पिपचो। उसी पिपचो में एक हटिया लगता है, जिसको झारखंड में बड़ा मशहूर तरीके से देखा जाता है। कि हटिया में देखिए ये आखिर लगना स्टार्ट क्यों हुआ था? लगना इसलिए स्टार्ट हुआ था, उसमें बोल रहे थे कि पहले जो है कि इतना मार्केट का प्रचलन नहीं था, दुकान नहीं था जगह जगह पे, तो लोग होता क्या था कि 20-25 गांव का एक जगह जो है कि हटिया लगता था। जितने भी दुकानदार है वो उस हटिया में आते थे, और गांव के जितने भी 20-25 गांव के लोग होते थे वो आते थे, और आने के बाद अपना एक सप्ताह का जो है कि सामान यहाँ से खरीद के लेके जाते थे। चाहे वो सब्जी हो या मसाला हो या फिर आपका खाने, छोटे छोटे बच्चे के लिए देखिए ये जो खा रहे हैं वो चूड़ी भाजा के रूप में कहा जाता था। ये झिलिया मिठाई है, जो झिलिया मिठाई को आप लोग देख सकते हैं। आप इस मार्केट में जो है कि पिपचो का जो शनिचरी मार्केट इसको कहा जाता है, हटिया, और झारखंड में बड़ा प्रचलित है। और आज से नहीं, काफी दिनों से जो है कि ये हटिया चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो काफी बुजुर्ग लोग आपको देखने को मिलेंगे कि अगर उनसे पूछा जाए कि आप कब से आ रहे हैं, तो शायद वो बोलेंगे कि 50 साल से आ रहे हैं हम इस हटिया में। हमारे साथ जो है कि हमारे सहयोगी नौशाद अख्तर साहब हैं, और बाखूबी ये बहुत बेहतर बताएंगे। मिट्टी का बर्तन मिल रहा है, जिलेबी आप खाएं, कैसा लगा जिलेबी आप खाए? तो देखिए वर्षों से हम इमरती का तो मजा ले चुके थे, जिलेबी खाए हुए बचपना गुजर चुका था, और याद आता था कि गांव का जलेबी कब खाएंगे। तो आज गांव आने का मौका मिला है, और ये पिपचो है, पिपचो में हटिया लगा शनिवार को। झिलिया मिठाई है, शनिवार को यहाँ पे हटिया लगता है। और ऐसे में कह सकते हैं कि हटिया बाजार में सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बाजार का कितना डिमांड है। क्योंकि लोग, एक वक्त था कि बाजार जाने से कतराते थे, समय नहीं होता था, और जब समय मिलता था तो उनके पास गाड़ी नहीं होता था, और जब गाड़ी मिलती थी तो तेल भराने के लिए पैसा नहीं होता था। तो सभी चीज का किल्लत है। लेकिन अब धीरे धीरे समय में परिवर्तन हो गया, और ये हाट जो लगना लगा, इसमें भी कहीं ना कहीं इसके स्ट्रक्चर में भी बदलाव देखने को मिला। अब लोग खुद यहाँ पे आते हैं, गाड़ी से ले पहुँचते हैं, सभी तरह के सामान। ये देखिए झिलिया मिठाई है, मुर्गा, मछली, सभी चीज है। तो कहीं ना कहीं गांव की खूबसूरती अभी भी बरकरार है, और इसी के लिए जो शहर के लोग होते हैं वो तरसते हैं। और जब हम शहर से दूर जाते हैं तो कहते हैं कि हम अपने गांव में हाट में जाते हैं, वहाँ सामान खरीदते हैं, वहाँ परचेज करते हैं, मिठाई खाते हैं, किताब खरीदते हैं। तो ऐसे में जब हमसे पूछते हैं कि हटिया होता है क्या, तो ऐसे लोगों के लिए स्टोरी हम बना रहे हैं। और आप एक अच्छे यूट्यूबर है, जिले में एक अच्छे आपका पहचान है, और मौका मिला है तो कहीं ना कहीं इसका हम फायदा भी उठा रहे हैं, और मिठाई खाते हुए हम पहुंच रहे हैं। हम ऐसे लोगों से भी बात करेंगे जो इस हाट पे आए हुए हैं, इसका खूबसूरती के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग बता पाते हैं, गांव में आते हैं, कम लोग बोलते हैं। अच्छा, कुछ चचा को पकड़िए, चचा बताएंगे। क्योंकि महिलाएं लोग होती है ज्यादातर, बच्चे लोग होते हैं। जब बच्चे को घुमाने का शौक जब करता है तो माँ उसके बोलती है बेटा रुक जा, शनिचर को ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे। अच्छा, देखिए ब्रेक डांस भी कर रहे हैं, ब्रेक डांस कर रहे हैं। देखिए हमारे चचा हैं। क्या चचा, चचा इधर आइए, क्या कर रहे हैं यहाँ? मिठाई खाइए आप। हाट बाजार में आए हैं,
कब से लग रहा है बाजार? ये बाजार लग रहा है करीब, लगता है करीब 7-8 से। कैसा लगता है? कैसा, शहर नहीं जाते, यहीं रहते हैं? तो शहर है काशी है भी, अब देखिए। हाँ, शहर नहीं जाते, यहीं रहते हैं। तो इनका कहना है कि हम शहर नहीं जाते हैं, हाँ। और जब शहर का चीज इसी गांव में आकर के घर तक देता है तो फिर शहर जाने से क्या फायदा? समय भी बचता है और पैसा भी बचता है। आप मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँ, कुछ और भी लोगों से जो दुकानदार है उनसे आप कुछ पूछिए। यहाँ का इस मतलब बाजार का जो सबसे फेमस चीज है वो है जिलेबी मिठाई। और जिलेबी आप एक बार जो है ना कि लोगों को दिखाइए और पूछिए कि जिलेबी कैसा है, एक बार देखिए खा के। तो चलते हैं जलेबी दुकान, चलिए इंतजार कीजिए और वहाँ पूछ कीजिए। अब ठेला का वक्त बदल चुका है, अब मॉडल जमाना है, और ऐसे में कह सकते हैं आप लोग गाड़ी पे ही बिजनेस करना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ देखे नए नए जलेबी बन रहा है और बहुत खूबसूरत जलेबी है। इतना लाल तो जलेबी आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको लाल जलेबी कहेंगे। यानी ये तेल से लाल होता है। आप सोचते होंगे कलर कहीं डालते होंगे, नहीं, ये इनका कला है जो लाल करता है। और लाल का जो तेल का कलर है वो तेल ही जैसा रहता है, लेकिन जलेबी लाल हो जाता है। कैसा लग रहा है? कब से बेच रहे हैं? बेच रहे हैं 2006 से। अच्छा, कितना बिक जाता है? कितना भी फिक्स थोड़े है, कितना भी जाएगा, 3000, 2000, 4000 को फिक्स थोड़े। चूल्हा के नीचे नोट गिरा हुआ आपका? 100 नोट में तेल उसमें भीग गया था। अच्छा, काका बेचते हैं यहाँ? जितना सामान लगा हुआ सब बेचते हैं। कैसे क्या क्या बताइए तब ना। गाँव लोग आपको देखेंगे, आएंगे आपके दुकान में, कैसा बेचते हैं? जिलेबी, ब्रेड है, निमकी है, सब चीजें हैं। शनिवार का इंतजार रहता है इस बाजार का? हाँ, इंतजार तो है। कहाँ से आते हैं बेचने के लिए? अच्छा, पूछिए उनसे कि कितने गांव के लोग यहाँ पे आते हैं इससे? वो सब पता नहीं है, बहुत दूर दूर से आते हैं। तो भी लगभग नहीं पता। अच्छा दुकानदारी हो जाता है ना, जो भी हो जाता है। चलिए, तो ये बाजार का इंतजार रहता है और ये उम्मीद करते हैं कि जब शनिवार होगा तो पिपचो बाजार में जाएंगे और लोगों को अपना हाथ का जो बना हुआ टेस्ट है वो करवाएंगे। और इसकी खूबसूरती हम आपको वही दिखा रहे हैं कि जितना इनका तेज हाथ चल रहा है उतना ही तेज यहाँ गांव के पहुंचने वाले लोगों का मुंह भी चल रहा है। तो अंदाजा लगा लीजिए कि किस रूप में यहाँ पे बिजनेस होता है। और सर क्या कहेंगे बाजार का? अपने गांव में इस बाजार है, इसका काफी बाजार काफी बेहतर है। आपको जो भी चाहिए वो बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। आपको घर की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो आपको यहाँ से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप चाहे वो कपड़ा हो, जूता चप्पल हो, या फिर हम लोग कहते हैं, देखिए एक वो यहाँ पे है आपका, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, उड़ीस मार है ना, चूहा मार की दवा, भूल गए, वो दवा यहाँ बिकता है। ठीक है, घर में अगर खटिया में गांव के लोग खटिया ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चौकी इस्तेमाल करते हैं, शहर के लोग दीवान पलंग इस्तेमाल करते हैं, तो घर में खटमल को हम लोग गांव में उड़ीस बोलते हैं। और चूहा मारने वाला दवा, पुलिस मारने वाला दवा, तेलचट्टा मारे वाला दवा, तो कई तरह के दवा है। और उसका जो प्रचारक होते हैं वो अपने अंदाज में बोलते हैं। जब उसका प्रचार का जब सुनेंगे, विशेष तरीके से भी बेचते हैं। रात भर खटमलवा काटा है, तो ये सब कई ये हो गया। फिर देखिए सुनने को मिलता है। आपको मसाला का जितना भी चीज यहाँ मिलेगा आपको इस बाजार में देखने को मिल जाएगा। आप मसाला से रिलेटेड जैसा भी चीज चाहेंगे, दालचीनी, काली मिर्च, ये वो सभी चीज। चलिए मसाला वाला जगह पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। सब पॉज कर दीजिए। ट्रेन में जब सफर करते हैं तो वहाँ झालमुड़ी मिलता है, डुक 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 बजाते हुए आपके पास पहुँचता है, कहता है झालमुड़ी ले लो। हम गाँव के झालमुड़ी दिखाएंगे। अरे बचपन का याद आएगा, जो जब ट्रेन में सफर करने के बाद जो है कि झालमुड़ी ले लो, बड़ा चॉइस से लोग खाते थे। लोग अभी भी हम ट्रेन में अगर सफर करते हैं तो झालमुड़ी खाते हैं, और इनका कला ही है जो लोग पहुँचते हैं। चाचा कैसे बनाते हैं? स्पेशल बनाते हैं। कैसे कैसे बनाते हैं, क्या क्या मिलाते हैं? तो चलिए आप बना के हम लोग को खिलाइए, 10 रुपये का खिलाइए, देखते कैसा बनाते हैं आप। चलिए आज आपको टेस्टी बनता है या नहीं? गाँव का झालमुड़ी हाँ, क्या क्या मिला रहे हैं? हटिया का झालमुड़ी सर। मुरमुरा डालते हैं, चना डालते हैं, बादाम डालते हैं, प्याज डालते हैं, धनिया, जीरा, गोलकी। बस बड़ा मशहूर है नहीं? कितना लोग पहुंचे चाचा यहाँ पे डेली? हर दिन शनिवार के इंतजार रहा है बाजार के? बहुत बड़ा बढ़िया लगता है। अच्छा, कितने गांव से लोग आते हैं यहाँ पे? लगभग 10-15 गांव से। हाँ, आप कितने साल से बेच रहे? हम 15 साल से। 15 साल से? अच्छा, कितना साल पुराना बाजार है? हैं? कितना साल पुराना? ये लगभग हो गया 20 साल।
20 साल 15 साल पहले जब आप यहाँ पे आए थे तो कितना लोग यहाँ पे दुकानदारी लगाते थे और अब कितना लोग लगा रहे हैं? अभी कुछ बढ़ा है। पहले से बड़ा है, हाँ, लोग भी बड़े हैं। बहुत बड़े। देखिए पहले के दुकानदारी और अब के दुकानदारी में काफी नहीं, शायद इनका कंफ्यूजन है। 20 साल नहीं, इस बाजार को हम जो है कि पिछले जो मेरा उम्र हो पा रहा है, आज मेरा उम्र जो है 36-37 साल है। 36-37 साल के दरमियान में हम जब छोटे थे साइकिल से आया करते थे, ठीक है। तो 30 साल से तो हम जान रहे हैं। तो 20 साल से बोल रहे थे, गलत थोड़ी बोल रहे नहीं, 30 साल से हम जान रहे हैं। तो इनका उम्र, ये अपना उम्र बता रहे हैं। 20 साल की उम्र जान रहे हैं। अच्छा, ये 20 साल की उम्र से जान रहे हैं। हाँ। आप जब 20 साल के थे उस समय जान रहे हैं, या हटिया को 20 साल से जान रहे हैं? नहीं, 20 साल की उम्र से जान रहे हैं, उम्र से जान रहे हैं। अच्छा, तो लगभग जो है कि 50 साल से ही हटिया चल रहा है। हाँ, वाह, तो काफी पुराना हटिया है फिर। जब ये इनका उम्र 20 साल था। अच्छा, आप खिलाइए, हम लोग ललाए थे आपका झालमुड़ी देख के। 5 से 6 लोग, और अब ये धीरे धीरे बढ़ करके हाँ। लगभग 1000 लोगों का हटिया लग चुका है। हाँ। जब 1000 दुकान इस हटिया में शामिल है तो लोगों की संख्या भी आप समझ सकते हैं कि कई हजार होंगे। 1500 गांव के लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और ऐसे में काफी पॉपुलर है, काफी मशहूर है। क्या क्या मिला है? टेस्ट अगर नहीं होगा तो ये भी वादा करते हैं कि पैसा वापस कर दें। हाँ, टेस्ट नहीं होगा तो पैसा वापस। चलिए, गारंटी के साथ खिलाते हैं, जब टेस्ट नहीं तो पैसा वापस। खा के देखते हैं आप जरा हमारा खाने का टेस्ट। हाँ, देख लीजिए कि खाने के बाद अभी जो है कि आपको बताते हैं। आप जो है कंटिन्यू रहिए, अगर क्योंकि ये बोले हैं कि अगर टेस्ट नहीं रहा तो पैसा रिफंड। हम लोग पैसे नहीं देंगे इनको। हाँ, हमने बाहर के नखियो सुन ले, हमने यो ये है कि झारखंडी खोटा हमने बोले वाला ही हो। यही पिपचो की। हाँ, तो कम से कम जो है ना कि बढ़िया होवे चाहिए, तबे पैसा मिलता, कच्चा मिलता। कच्चा पैसा ना, कच्चा है ना। आ रहा फिश। हाँ, तो काका मिला के बना रहे हैं। बोले तो एक बार फिर से देखिए, बोल दीजिए। ये जो है ना चूड़ा बहुत बेहतर है यहाँ का। अगर आपको खाना है तो देखें सामने पानी का टंकी है, और पानी का टंकी के सामने इनका दुकानदारी लगता है। आइए नौसाद जी, चाचा को भी खिलाइए। लाई झालमुड़ी खाइए आप, खाइए लीजिए। अब बताइए इसका टेस्ट कैसा है। हाँ, कैसा है, खा के बताइए। हाँ, आप भी खाइए। हम तो खाते रहते हैं। अच्छा, आप खाते रहते हैं। चाचा तो कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के लोगों के बाजार के बारे में? कुछ नहीं कहेगा, बताइए। चलिए, इस पंचायत का मुखिया जी आ रहे हैं मेरे बीच, हम उन्हीं से बात करते हैं। मुखिया ज्यादा जानकारी देंगे। आइए मुखिया जी, आइए। सही नहीं लगा। ठीक है, आइए 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 ना, रहना जी नजदीक। तो चलिए, हमारे बीच यहाँ पे इस पंचायत का मुखिया जी आ गए हैं, जिला परिषद में भी खड़ा हुए हैं और फिलहाल मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। तो इनका जिम्मेदारी बन जाता है कि गांव के लोगों को सुरक्षित रखना, गांव में विकास करना, गांव के जो रुके हुए कार्य है उसे आगे करना, और गांव के में किसी तरह का कोई स्थिति उत्पन्न ना हो तो उस पर निगरानी रखना। इसलिए बाजार में हर साल पहुंच जाते हैं, हर दिन पहुंच जाते हैं, हर शनिवार को पहुंचते हैं और अपने जनता के साथ साथ यहाँ पे दुकान लगाने वाले लोगों को ख्याल रखते हैं। क्या कहेंगे सर इस बाजार के बारे में? ये बाजार कम से कम गरीब मजदूर और लोकल किसान के लिए तो बहुत अच्छा है, और यहाँ हर तरह के लोग पहुँचते हैं। क्योंकि चनाचूर से लेकर के मुर्गा, मछली और एकदम जलेबी तक यहाँ मिलता है। सही बात, दाना बीज सब मिलता है। बिल्कुल सही बात। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि तेलिया नहीं जाते, और अक्सर कम से कम यहाँ के लोकल गृहणियां जो है सब मार्केटिंग करने के लिए आती है, और एकदम बाजार और इलाका बहुत शांत और सुरक्षित। हाँ। तो सर, साफ आ रहा है। जब यहाँ पे लोग शुरुआत में आया करते थे, लगाया करते थे, उस वक्त दुकानदारों की संख्या कितना है? पहले जब आया करते थे दुकानदारों की संख्या बहुत कम, इक्का दुक्का दिखता था, लेकिन ये चौक दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करते जा रहा है। जो आंखों देखा हाल है, लोग मतलब देखते चले आ रहे हैं कि प्रोग्रेस तो अच्छा कर रहा है। अच्छा, ये हटिया कितना दिन से लग रहा है? ये हटिया करीब करीब 20 साल जी लगभग। हाँ, 20 साल पहले लोग पैसा काफी मायने रखता था, लोग कम कमाते थे, 10 रुपया 100 रुपया के बराबर हुआ करता था। ऐसे में लोग तिलैया या कोडरमा नहीं जा पाते थे, तो इंतजार करते थे कि शनिवार का बाजार यहाँ पे लगेगा, यहीं खरीदारी कर लेंगे। और यहाँ पे उस वक्त लोग
बायोस्कोप भी देखा करते थे, अब बायोस्कोप तो नहीं देख रहे लोग, क्योंकि हाथ हाथ में मोबाइल। अपने जमाने अपने जब हम छोटे रहते थे बायोस्कोप को जानते अच्छी तरह से, लेकिन अब ये स्थिति है कि कम से कम तिलैया या कोडरमा जाने से आदमी वंचित रह जाता है, और जो आदमी किराए में पैसा देता है उससे कुछ सामान खरीद लेता है, और यहाँ लगभग तो कम से कम जीवन यापन के लिए सारा चीज मुहैया हो गया है। कितने गांव के लोग यहाँ कम से कम नहीं तो करीब करीब 30-35 गांव के लोग यहाँ आ जाते हैं इस चौक चौराहा पर और मार्केट में। और लोग यहाँ पे कैसे पहुँचे, इसके बारे में हम चाहेंगे अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। और लोग यहाँ पहुँचे, देखिए पिपचो चौक बहुत अच्छा, यहाँ हर चीज का संसाधन हो गया। एक चीज की कमी हम लोग को खलता है कि कम से कम एक बहुत बढ़िया एक हॉस्पिटल यहाँ हो, जो लोकल एरिया के लिए रात और बच्चा और खास करके महिलाओं के लिए सुविधा हो, और एक हॉस्पिटल यहाँ एकदम बहुत जरूरी है, जो कम से कम हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहते हैं प्रशासन से लेकर जनता तक। दिखा सकते हैं कि सरकार लगातार। देखिए एक चीज नौशाद जी, एक चीज देखिए कि शाम का वक्त है, शाम होने लगा, दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन अभी भी हटिया की स्थिति को आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, मतलब कितना जरूरी निर्भीक होकर का आदमी है ना। काफी दूर यहाँ से हमको लगता है 20 किलोमीटर दूर से लोग जो है कि हटिया करने के लिए आते होंगे, अगर हम जान पा रहे हैं। ठंडा का मौसम है, अभी हालांकि गर्मी आ गया तो और लोग, गर्मी रहने के बाद तो और मतलब भयंकर, और ठंडा में अभी कुछ चल भी गया, लेकिन गर्मी जब के मौसम में करीब 8 बजे रात तक मार्केटिंग लोग करता है यहाँ, और शांतिपूर्वक, किसी तरह से कोई मतलब डर और भय की बात नहीं। चलिए, जिस तरह से पिपचो के बाजार में, हटिया बाजार में विकास हुआ है, उसी तरह चाहेंगे इस पंचायत का भी विकास हो, और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ हर वो सुविधा मौजूद हो। अपने सरकार से प्रार्थना होगी कि जिला प्रशासन की एक दिन वो भी खुद आकर के इस बाजार का निरीक्षण करे, और यहाँ जो जो कमियाँ हैं ऐसे जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर, बैठक कर, यहाँ की स्थिति के बारे में अवगत हो, और तमाम वो विकास करे जो यहाँ के लोगों के लिए जरूरत का चीज़ है। तो ये मुखिया थे, जनप्रतिनिधि हैं, इस्लाम अंसारी जी हैं, लगातार ये काफी अपने क्षेत्र में झाल मुड़ी खाएं, बताएं नहीं कैसा झाल मुड़ी। झाल मुड़ी का मजा, झाल मुड़ी अगर सही नहीं ना हो और मुड़ी ना हिले फिर बेकार है, उसी को कहते हैं झाल मुड़ी। तो पैसा देना चाहिए लगकर मुड़ी हिल जाए। अरे हमारा क्या नाम हुआ आपका? मेरा लक्ष्मण साहब। देखिए, हम चेहरा दिखा देते अपन दादा के, ये देखिए लक्ष्मण जी है, और लक्ष्मण जी से अगर मिलना है तो यहाँ पर आना है, झाल मुड़ी खाना है। लक्ष्मण जी को पैसा भी देंगे और झाल मुड़ी खाएंगे। चलिए, हो गया, धन्यवाद। तो आज शनिवार का इस बाजार को लेकर के आज हम सोचे थे कि अपने साथी शमशाद, गुरु शमशाद के साथ उनके चैनल में कुछ लोगों से मिलकर के यहाँ के गांव के बारे में जानकारी ले। हमने लेने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया क्या कुछ इस गांव में शनिवार को लगने वाला हाट में क्या मौजूद होता है। जब यहाँ का हमने देखा तो तमाम वो चीज़ है जो शहर में देखने को नहीं मिला। यहाँ आकर के हमने झिलिया मिठाई खाया, जलेबी खाया, शायद हम इमरती खाए हैं, जो स्थिति जलेबी का, गांव का जलेबी को मिला, वो शहर के इमरती को नहीं मिल पाया। चूड़ी बाजा, यानी आप मुंह में जब उसे डालेंगे तो चूड़ी के जैसा बजना शुरू कर देगा। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो इस हाट में देखने को मिला। इस तरह के जिले में कहाँ कहाँ हाट लगता है और कहाँ कहाँ क्या चीज मिलता है, वो तमाम खबरों से, तमाम चीजों से हम आपको अपडेट करेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम चाहेंगे गुरु शमशाद चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि जो लोग अब तक इस हाट में, इस गांव में नहीं पहुंच पाए हैं, वो भी यहाँ पर आकर के इस गांव का मजा ले, इस बाजार का मजा ले। फिलहाल इस जानकारी के लिए यहीं तक, धन्यवाद।